जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे 45 दिन की सीरीज में, जिसमें हम देख रहे थे तीसरी क्लास। ठीक है, आज ही हमारा क्या डे 3 होने वाला है। मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं। आप यहां पर कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हो। 45 दिन का प्लान हमारा बिल्कुल तैयार है। आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, आपके लिए 45 दिन का प्लान बिल्कुल क्लियर होगा। और ये 45 दिन तक हम क्या क्या पढ़ाएंगे वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो। 45 दिन तक क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपके बारे में बता देता हूँ एक बार। क्या अगर आप बिगिनर हो तो भी आप पढ़ सकते हो, मैथ्स बिल्कुल नहीं आता तो भी, किसी का पेड बैच ले रखा हो या सिलेबस कंप्लीट हो या फिर मॉक में मार्क्स ना बढ़ रहे हो, ठीक है, आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हो, आप इस क्लास को बिल्कुल देख सकते हो। 45 दिन तक आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, 2 क्लासेस ले चुका हूँ, परसेंटेज की तीसरी क्लास है। जितना आप किसी पीड मैच में पढ़ते हो ना, उससे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। क्या उससे ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मेरे साथ करवाऊंगा, उससे तगड़ा कैलकुलेशन मैं आपको करके बताऊंगा। विश्वास मानिए, आप किसी का पेड कोर्स ले रहे हैं उसको लेके और एक बार ये क्लास लेके देखिए, आपको अंतर साफ दिख जाएगा मेरे साथ में। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। क्या देखिए, ये क्लास केवल उन बच्चों के लिए क्या जिन्होंने ये मेरे साथ बोल दिया कि आई एम ए सोल्जर। क्या जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी तब तक ये क्लास लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या जब तक आई एम ए सोल्जर वाली फीलिंग आपके मन में से नहीं आएगी तब तक ये क्लास बिल्कुल मत लेना आप। ठीक है, क्योंकि मेन तैयारी जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके मन में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लास बनाने के लिए मुझे इसमें पीडीएफ बनाने के लिए लगभग 5 घंटे से ज़्यादा समय लगा कि मैं ये पीडीएफ तैयार कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के बाद नेक्स्ट चैप्टर रेशो है। कल शाम को 8 बजे से लगभग 1 या 2 बजे गया था, तब तक मैंने केवल रेशो की सीट बनाई थी जिसमें 80 क्वेश्चन डाले हैं मैंने। 80 क्वेश्चन, रेशो अगला चैप्टर है जिसमें 80 क्वेश्चन करवाए हैं। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना, सभी टाइप के क्वेश्चन लेना, इसमें मेहनत लगती है करने में। ठीक है, तो सेम मेहनत आपको मेरे साथ भी करना पड़ेगी, आपको भी करना पड़ेगी इसी टाइप से मेहनत, तब जाके आप स्कोर अच्छा कर पाओगे और अपना सिलेबस कर पाओगे कंप्लीट। ध्यान से रखना, क्या एसएससी जीडी में मैथ्स की तैयारी को बेहतर बनाने की ये 45 वीडियो ना, इन्हें बिल्कुल साथ में देखने चलता। और एक्स्ट्रा में कुछ चीजें मैंने आपको दे रखी हैं, वो चीजें आपको समझना पड़ेंगी। क्या हर संडे को आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा विद पीडीएफ सॉल्यूशन। याद रखना, क्या जैसे एग्जाम नियर आएंगे, जैसे जैसे एग्जाम नियर आएंगे ये लाइन चेंज होती जाएगी और आपका वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लिए जाने लगेंगे। 2 से 3, अभी मॉक मत लगाना, मॉक लगाना वीकली लगाना। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंटली 2 से 3 दिन कर देना, वीक में 2 से 3। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 2 से 3 मॉक में लगा सकते हो आप डेली। ठीक है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए। मैं जब क्लास लेता हूं तब इसमें कोई कॉन्सेप्ट आता है जिसको मुझे डिटेल में पढ़ाना होता है, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट की कंप्लीट क्लास दे देता हूं। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट जैसे लास्ट क्लास में डेविएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो डेविएशन के बारे में कंप्लीट समझाने के लिए एक लिंक मैंने आपको एंड में दे दी थी वीडियो की। ठीक है, उसमें आप डेविएशन कंप्लीट समझ सकते थे, डेविएशन उसमें मैंने कंप्लीट बता दिया था। ठीक है, दूसरा एग्जाम टाइम में स्पेशल मैराथन। आपने 45 दिन तो पढ़ दिया, लेकिन 45 दिन का रिवीजन कैसे करोगे, उसमें 2 से 3 घंटे की, कभी कभी 4 घंटे की मैराथन आपको देखने को मिलेंगी इसी चैनल पर। बिल्कुल कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी, जीरो से एडवांस लेवल पर सब कुछ आपको यही मिलेगा मेरे साथ में, याद रखना। ठीक है, तो मैं एक ये सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, परसेंटेज। इसकी 4 क्लास हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब चीजें हमारी चलेंगी, याद रखना। दूसरी ये सारे चैप्टर हैं, इसकी पीडीएफ कंप्लीट डली हुई है टेलीग्राम पर। ठीक है, ये हमारा प्लान दे रखा है। ठीक, ये 2 क्लासेस हो चुका है और ये तीसरी क्लास आज मैं लेने जा रहा हूँ। ये 3rd क्लास होने वाली है, हमारा डे 3 है आज। ठीक है, उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ में मैं। ठीक है, तो अभी तक जितना करा दिया उसके आगे मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, आज से हमको करना ये वाला क्वेश्चन से स्टार्टिंग करना है। इससे पहले मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, तो अब हमारी स्टार्टिंग ये होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। क्या 45 डेज की जो सीरीज है ना, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ये कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हो। आप वीडियो के नीचे जाओगे ना, वैसे ही आपको 45 दिन एक प्ले मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं स्टार्टिंग करता हूं इस क्वेश्चन से। बिल्कुल साथ में बने रहना है आपको, बिल्कुल एंड तक। 4 मिनट लिया है मैंने, आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, क्योंकि डेली नए बच्चे जोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी एक फॉलोअर बेस बना हुआ है हमारा, सब्सक्राइबर बेस धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं साथ में, ताकि एंड में कंप्लीट लोग जितने मिले उनको कुछ अच्छा फ्रूटफुल मिले। इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है, देखना। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्माय संस्था को दान करता है। शेष राशि का जितना शेष बचा उसका 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। अब बाकी धनराशि, जो धनराशि बची, वह अपनी बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी है बताइए। ठीक है, बेटी कितनी है उसकी, 3 डॉटर है।
बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है इसमें। कल मैंने आपको ट्री वाला जो परसेंटेज में ट्री मेथड रहती है ना, एक की बात की कि इसमें ये गया उसमें ये गया, तो वो वाली मेथड हमारी चल रही थी। तो उसमें ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट बचता है। अभी क्या रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट बचता है, वो तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो देखना, एक मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या, जरा ध्यान से समझना, बड़े प्यार से। दिख रहा है आपको? बिल्कुल ठीक है। देखना, मैंने मान लिया जो भी बंदा था उसके पास 100% रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए। 100% उसके पास रुपए थे। क्या बोल रहा है कि उसने 30% भाग है ना जो धर्माय संस्था को दे दिया। किस में दे दिया? चैरिटी में दे दिया। कितना परसेंट? 30%। देखिए, ये 30% उसने दे दिया, 30% किस में दे दिया? चैरिटी में। ये चैरिटी में वो बंदा दे चुका है। अब कितना बचा है उसका? उसके पास बचा है अभी 70% रिमेनिंग है। ये क्या रिमेनिंग है? बचा है अभी 70%, क्योंकि उसने क्लियर बोल रखा है कि शेष राशि का, ठीक है, जो शेष पैसा बचा है ना उसका क्या करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जब भी शेष वर्ड यूज हो जाए रिमेनिंग, तो आपको ये तरीका अपनाना, याद रखना। क्या इसका 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया। क्या 30% और 50%? 30 और 25 कितना होगा? 55%। 55%, 55% उसने दे दिया। किसको दे दिया? अपनी वाइफ को और सन को। वाइफ और सन को उसने दे दिया, 55% उसने दे दिया। ठीक है, अब देखिए 70 का कितना परसेंट बचेगा? देखिए, अगर उसने 70 का 55% दे दिया तो 70 का 45% बचेगा। 70 का 45%। देखिए, ये 45%, तो इसका 70 का 45% निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए 70 का 45% कितना आएगा? 70 का 45% कितना आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं साइड में कोने में निकाल के बता देता हूँ। 70 का 45%, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से काटूंगा 9 आएगा, 5 से काटूंगा 2 आएगा, 9 60 63 आया। 63 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 31.2। 31.2 कितना आ गया? 31.2। ठीक है, ये आ गया 31.2 रुपए उसके पास अभी भी बचा। क्या ये बाय पर्सन को उसने दे दिया, अभी इतना पैसा उसके पास बचा। ठीक है, अब क्या किया उसने? दे देता बाकी धनराशि अपनी बेटियों के बीच में, बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देता। उसकी बेटी कितनी है? 3 डॉटर है, 3 डॉटर, इसमें मिसप्रिंट है। 3 बेटियों को बराबर बराबर दे दिया। ठीक है, 31.2 में 3 का भाग दीजिए, 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 0.4, 10.4 बचा। ठीक है, उसके पास एक बेटी को कितना रुपया मिला? 42 लाख मिला। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 10.4 मिला। कितना मिला है? 10.4। ठीक है, याद रखना 10.4, 10.4। तो 10.4 की वैल्यू 42 लाख रुपए। कितनी है? 42 लाख रुपए। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को 30% दे देता, 70% बचती है। 70 में से 30%, 25% निकाल देते हैं। 30 और 25% भाग 30 25 मतलब 55% दे दिया, तो 55, 45% बचा। 45%, 55% देता, 45% बचा। 45% कितना हो गया? अपनी 3 डॉटर की बात में 15%, 15 105। हाँ ठीक है, सही है। 10.105। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं पे। 9763, ये सॉरी 31.5 है। ये क्या? ये 31.5 है, 31.5 है। ठीक है, तो 31.5 है, इसका मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? ये 3 का भाग देने पर 3 एकम 3, 0.35, 10.5। ठीक है, अब सही है 10.5। तो 10.5 की वैल्यू ये दे रखी है। उसकी संपत्ति पूछिए, संपत्ति कितनी थी? 100 रुपये। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक तरीका और बता देंगे आपको। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक जीरो हटाया तो एक जीरो ऊपर आ जाएगी। क्लियर? मैं इसे किससे काटूंगा? 7 से काट लेता हूँ। 7 एकम 7, 3 गया, 7 पंजा 35। 7 से काटा, 7 चंग 42, 60 बचा। 15 से काटा, कितना आएगा? 15 चौक 60, 400। कितना आया? 400। कितना था? 42 लाख। तो उसकी संपत्ति कितनी है? 400। 400 किस में आएगा? 40, एक सेकेंड, 400 आया है। 42 लाख, 42 लाख की 4.2 लाख है। तो एक जीरो हटेगा तो 40 लाख आएगा। इसके देखिए तरीका तो यही रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन मिस्टेक है इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस क्वेश्चन के केवल ऑप्शन मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन का तरीका यही रहेगा। इसमें मैं आपको चेक करके कमेंट में आंसर दे दूंगा इसका याद से। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। ठीक है, ये वाला देखिए एक बार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखना,
क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें मिसप्रिंट था क्या, उसमें या तो मेरे अकॉर्डिंग उसमें 4.2 लाख होगा या 42 लाख नहीं होगा, क्योंकि उसकी संपत्ति ज्यादा नहीं हो सकती, जो लड़की को दी है ना उससे ज्यादा ज्यादा हो सकती है, लड़की की ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, 40% और 80% कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है। देखना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये 100% है। ठीक है, जो पहली संख्या है ना वो 40% कम है, इससे 40% कम कीजिए, कितना आएगा, ये 60 आएगा। ठीक है, दूसरी संख्या 80% कम है, इसका 80% कम कीजिए, ये 20 आएगा। ठीक है, तो ये 60 हो गया, ये 20 हो गया, ये 100 हो गया। तो तीनों संख्याएं आपके पास आ गई सर, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मैंने तीनों संख्याओं का अनुपात बना लिया, अब इतना आप समझ चुके हो। ठीक है, कि तीनों संख्याओं का अनुपात बन चुका है। ठीक है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर, पहली संख्या 60, ठीक है, 80% कम है, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वो पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखना, इस 20 को मुझे 60 बनाना है, इस 20 को मुझे 60 बढ़ाना है, तो कितना बढ़ाया जाए, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि 20 में कितना जोड़ा जाए कि 60 बन जाए। समझना, 20 को बढ़ा के मुझे 60 करना। ठीक है, तो रेशो ले लो, 1:3 आएगा। ठीक है, 1:3 आएगा, 1 को 3 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 2 बढ़ाना पड़ेगा। अपॉन में क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू में 100% कर लेंगे परसेंट में बदलने के लिए। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 100, 200%, मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बताइए। ठीक, आगे ले चलते हैं आपको, इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए अब एक बार, कि फलों के टोकरे में कितने, 25 फलों में से एक फल खराब है, खराब हो चुके फलों का 60% बिक्रा हुआ है। कितना, जो खराब हो चुके हैं ना उसका 60% बिक्रा हुआ है। विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, तो टोकरे में फलों की संख्या कितना है, ज्ञात कीजिए, बताइए। ये आपको करके दिखाना है। विक्रेता ने 48 फलों का विक्रय मूल्य किया, तो टोकरों में फलों, देखिए मैं मान लेता हूं कि टोकरे में एक्स फल थे, कितने फल थे, एक्स फल थे। ठीक है, एक्स फल थे, वो क्या कह रहा है कि 25 फलों में से एक फल खराब है, तो 25 फलों में से एक फल खराब है, तो ये फल टोटल खराब थे, ये फल कितने खराब। ठीक है, लेकिन ये टोटल फल जो विक्रेता मार्केट से लेके आया, मान लो मैं एक सेलर हूं जो मैं बेचता हूं फल, मैं मार्केट से लेके आया फल, तो मेरे पास टोटल इतने फल खराब थे। ठीक है, लेकिन मैं ये पूरे फल नहीं बेच पाया। ठीक है, क्या होता है, आगे आगे रख देते हैं फल तो वो बिक जाते हैं। ठीक है, तो जो फल थे मैं इतने मेरे पास थे, लेकिन मैं बेच कितना पाया, 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, ये वो फल हैं जो मैंने बेच दिए, मैंने इतने फल हैं जो टोटल बेच दिए, लेकिन एक्चुअल में कितने बेचे हैं, 48 खराब फल बेचे, तो 48 खराब फल, 48 इक्वल में 48 लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करोगे, 3 से 48 काटा, कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 16, देखिए 25 पंजा 125, 125 गुणा 16 क्या आएगा, 125 गुणा 16, 125 गुणा 16, 125 गुणा में 16, बताइए कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2000, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बताइए, क्लियर, जल्दी बताइए कि आपको क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जो मैंने अभी जो ट्री वाला क्वेश्चन बता रहा था ना, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि इतने फल थे, पर उसमें से इतने खराब हो गए। ठीक है, इतने खराब हो गए, इतने में से भी 60% बेच दिए, तब ये फाइनल वैल्यू आई। ठीक, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से भी बिल्कुल कर सकते हो, आप 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। ठीक, 100 मान के भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए, अभी
क्या मैंने सोचा कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसके आपको क्या दिए जाएं, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएं। क्या हैंड रिटन नोट्स? केवल एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना, जिसमें मैं खुद लिख के दे दूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप मुझे कमेंट याद से कर देना, ठीक है, ताकि आपके पास एक कॉपी भी रहेगी जिसमें सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समय बस मैं यही कहूँगा कि इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए आपका, और एक बार प्रीवियस ईयर कर लीजिए तो आपके बहुत शानदार मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, सचिन ने 6 चौके 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाए। कितने रन बनाए? 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? ठीक है, उसने दौड़े कितने, देखना, 120 रन उसने टोटल बनाए सर, बिल्कुल बनाए। ठीक है, 120 रन। उसने चौके कितने लगाए? मैंने देखा उसने 6 चौके लगाए। 6 चौके मतलब 6 चौक 24, 24 रन उसने बनाए। कैसे देखे? चौके देकर, चौके देकर। ठीक है, फिर छक्के कितने दिए उसने? छक्के देखना, 6 चौक 24, 24 रन उसने छक्के देकर बनाए। ठीक है, अब कितने रन बचे बताइए? कितने रन उसने दौड़कर बनाए होंगे? रन करके, दौड़ के कितने रन बनाए होंगे बताइए? कैसे निकालोगे? देखना, ये 24 और 24 48, 120 में से 48 घटा दीजिए, 70 और 2 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल सर, आ गए। 72 रन ऐसे थे जो उसने दौड़ के बनाए थे। 120 में से 72 रन दौड़ के बनाए, मतलब 72 बटे 120 रन। तो आप कितने, उसने पूछा कि रन मतलब दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए उसने, तो क्या करोगे? 72 बटे में 120, मतलब 120 रन अगर उसने टोटल बनाए तो 72 रन, 72 रन उसने दौड़ के बनाए थे, इंटू में 100%। क्या करोगे? सिंपली एक जीरो से एक जीरो काटा, 12 छंग 72, 6 गुणा 10, 60%। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता, 60%। ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ठीक, देखिए, देखिए, जो मैथ्स की 45 डेज की प्लानिंग चल रही है ना, मैथ्स की 45 डेज की प्लानिंग, ठीक है, आपको इसे अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, जीके की और रीजनिंग की, इसमें से किसी की भी प्लानिंग जानना चाहते हो तो आप मुझे एक बार कमेंट याद से कर देना। ठीक है, क्या होता है कि एक बच्चे ने कमेंट किया तो उनको क्या लगता है मैंने देखा नहीं, जो कमेंट रहते हैं उन सारे कमेंट को मैं देखता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या क्या होता है कि ज़्यादा, थोड़ी ऑडियंस ज़्यादा बड़ी होती है, जब ज़्यादा ऑडियंस कमेंट करती है ना, तब वो चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं तब जाके कोई डिसीजन लिया जाता है। जैसे मैं मन में बना के आपके लिए दे दूँ, कोई मतलब ही नहीं है आपको, लेकिन जब आप बोलो कि सर कि इसके लिए प्लान बना लीजिए कि 30 दिन वाला कि कितने दिन वाला, तो मैं आपको वो बना के दे दूंगा आपको, लेकिन कमेंट करके एक बार बोलना जरूर पड़ेगा। ये वाला कीजिए, एक बार ये वाली क्लास देखिए, वाला, इस वाले क्वेश्चन को देखिए एक बार आपको ट्राई करना, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। बताइए। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। एक बार आप सोचिए कि इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। देखिए, समझना, मैं मान लेता हूं कि पहली टंकी में 60 लीटर पानी था, दूसरी में 50 लीटर पानी था। ठीक है, टंकी में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की पहले टैंक में, इसमें 30% की वृद्धि कर दीजिए, 30% की, 30% वृद्धि की। 60 का 30% कितना होगा बताइए? देखिए, 60 का 30% कितना होगा बताइए? देखिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाती हैं तो 6 18, 18 की वृद्धि होगी, 18 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा बताइए? 70 8 78। ठीक है, 78 हो जाएगा। ठीक है, अब वो ये क्या कह रहा है कि टैंक बी में पानी की मात्रा में कितनी वृद्धि की कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। देखिए, अगर 78 लीटर पानी इसमें, तो इसमें भी 78 लीटर पाना हो चाहिए, वो पानी होना चाहिए। अब 50 में कितनी वृद्धि करें कि 78 हो जाए बताइए? 50 में कितनी वृद्धि करें कि वो 78 हो जाए? मैं सिंपली करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, 2 का गुणा तो ये 100 हो जाएगा, ये 2 8 16 46 की 2 7 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 100 रेशो 56। देखिए,
कितनी वृद्धि की गई? 56% की। 56% की, तो आंसर जो है वही आएगा। ठीक है, जब बेस 100 बना लेते हैं तो जितने परसेंट की जितनी वृद्धि होती है ना, वो परसेंटेज वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता। अब आप बताइए, कोई दिक्कत आपको? क्लियर? ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत, अगर आप बेसिक से, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा ना इससे, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े शानदार लग रहे होंगे। ठीक है, आपने पढ़ लिया तो अच्छा है, तो आपको मेथड समझ में आ रही होंगी प्रॉपर कि इतनी फास्ट भी किया जा सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। क्या मैं आपको रीडिंग के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्या देखिए, जब आप इसको रीड करोगे, ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन अराइज होंगे। क्या आपके मन में क्वेश्चन बनेंगे कि सर इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर आप खुद का दिमाग चलेगा, आप इसमें थिंक करोगे, मतलब सोचोगे। ठीक है, जब सोचोगे तो कुछ मेथड निकाल के आएंगी। फिर जो मेथड अच्छी है कि नहीं, वो बुरी, वो आप मेरी मेथड देख के समझ जाओगे। ये कंप्लीट प्रोसेस रहती है। ठीक है, एक बार कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी में उसने 3750 रुपए का निवेश किया। कितना निवेश किया? 3750 रुपए का। ठीक है, जो कि वेतन का कितना है? 15% है। वेतन का 15% उसने 3750 ने निवेश कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया उसने? जो कि उसने मासिक वेतन का 15%, इसके बाद वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% बाल शिक्षा और पॉलिसी पर और म्यूचुअल फंड पर निवेश करता। 25 और 18, 8%। ठीक है, उसके पास बची कुल राशि बताइए, उसके पास कितनी राशि बची है? देखिए समझना। देखिए, पहले उसने 15% निवेश कर दिया किसमें? इंश्योरेंस पॉलिसी में। फिर उसके बाद 25 और 8% भी निवेश कर दिया उसने। अब कितना बचा? 25 और 15 कितना होता है? 30 और 10, 40 और 48%। बंदा 48% का निवेश कर चुका है। उसके पास अभी 52% बचे होंगे। कितने रुपए बचे होंगे? पास 52%। 48 खर्च कर दिए उसने, तो कितना बचा? 52% बचा। अब याद रखना, क्या अगर उसके पास 52% बचा, तो आपको ये बात समझना पड़ेगी, क्या जो 15% है, जो 15% है ना, उसकी वैल्यू कितनी है? 15% की वैल्यू कितनी है? 3750 रुपए। 3750 रुपए उसने मेरे से पूछा है। उसने मेरे से पूछा कि उसके पास कितना बचा है। मैंने बोला सर 52% बचा है। 52%। ठीक है, देखिए 52 में छुपा होता है 13, और 13 यहां दिख रहा है मुझे, 13 यहां दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है। आप सॉल्व करके देख लेना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये कैलकुलेशन का बहुत तगड़ा तरीका रहता है, जिसमें आप किसी एक नंबर पर फोकस करते हो। क्या? एक किसी पर्टिकुलर नंबर पर फोकस करते हो कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, जब इसमें आपको वो नंबर दिख जाता है, तो फिर आंसर में वही नंबर दे देते हो। देखना, 15, 8, 12 और 13, कितना सिंपल ऑप्शन दे रखे, तो 13 देख के बता दिए। ठीक है, देखिए इस प्रोसेस में आपका कुछ ना कुछ समय बचता है, बिल्कुल बचता है। क्या? देखना, 15%, 15, 25, 15, 25, 40 और 48, 52% बचा। 52 में 13 होता है। 13 ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता। बताइए। ठीक, जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो आपको बताया जाएगा, याद रखना। कल इसकी जो परसेंटेज हमारा चल रहा है, ठीक है, आपने किसी ना किसी का पेड कोर्स जरूर ले रखा होगा। ठीक है, एक बार उसमें कंपैरिजन करना, क्या एसएससी जीडी के इतने क्वेश्चन कराया जा रहा है और क्या तरीका आपको यही बताया जा रहा है कि नहीं। याद रखना कि गलत जगह तो नहीं फंस गए आप, याद रखना। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, क्या कि कल से हमारा एक परसेंटेज की लास्ट क्लास बची है, उसे लेने के बाद में अगला चैप्टर हमारा रेशो है, जो कि आपने प्लान में ऑलरेडी देख रखा होगा। ठीक है, याद रखना, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में जरूर सेव कर लेना, ताकि आप क्लास लेने रेगुलर आ पाओ कि क्या किस दिन क्या क्लास होगी। आप चाहो तो कैसे पर्टिकुलर कोई चैप्टर आपको नहीं आता, जैसे डे 7 में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, आपको वो नहीं आता, तो आप पर्टिकुलर डे 7 की क्लास भी ले सकते हो। उसका एक फायदा ये भी है। देखिए, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% किसी अनाथालय में दान कर दिया का फैसला किया। ठीक है, दान के दिन उसने अपना फैसला बदल लिया और 4800 रुपए की दान राशि कर दी, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि से 80% की। ठीक है, समझना क्या करा। उसकी कुछ इनकम होगी, मुझे नहीं पता कितनी थी। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने सोच लिया कि मैं 12% अनाथालय में दान करूंगी।
क्या करूंगी, 12% अनाथालय में दान कर दूंगी कि मैं 12, मैंने सोच लिया मेरा, मैं अगर 100 रुपये कमाती तो मैं 12 अनाथालय में जाके दान कर दूंगी। लेकिन उसने फैसला बदल ली, अब वो 12% नहीं करती, वो क्या कहती है, अब वो 48 रुपये दान करती। कितने रुपए दान करती, 4800 रुपये। अब वो क्या कर रही है, 4800 रुपये का दान कर रही, ठीक है। अब उसने एक हिंट दे रखा है कि 48 रुपये की राशि दान करती है। अब उसकी लाइन समझना, क्या, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% थी, ठीक है, पहले 12% दान कर रही थी। आप बताइए 12% का 80% कितना होगा, ठीक है, 12% का 80% कितना होगा बताइए, 12% का 80%, 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5%, ठीक है। तो देखिए 12% का 80%, 48 रुपये का, 48 रुपये के इक्वल होगा। क्यों, देखिए पहले 12% दान कर रही थी, लेकिन फैसला बदल के इतना दान करने लगी। ये जो वैल्यू है ना इसकी 80%, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, बस ये बता देना, ठीक है। अब समझ में आ गया, देखना 12 गुणा 4 कितना होता है, 12 चौक 48 कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, 48 होता है, 48 से 48 कट गया तो 100 आ गया। यहाँ क्या बचा है, परसेंट, मतलब 1%, 1%। ये 5 उतर जाएगा तो 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा 500, ठीक है। मतलब 1% की वैल्यू 500, और हमेशा इनकम कितनी रहती है, 100%, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू 500 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। इसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में। उसकी मासिक आय का 27, अच्छा ठीक है, उसकी मासिक आय कितनी है, 50,000 आ गई, कितनी आ गई, 50,000, ठीक है, मासिक आय। लेकिन उसने क्या पूछा, मासिक आय का 27%, 27%, मासिक आय का 27%, 50,000 का 27%, 27 पंजा कितना होता है, 135। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता है, बताइए, ठीक है। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप एक बात याद रखना, क्या ये वाला तरीका जरूर आपको याद होना चाहिए, इसे ट्री मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, परसेंटेज की ट्री मेथड बोला जाता है। इसमें इसकी खास बात ये रहती है कि आपको इसमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि कहाँ कितना पैसा फंसाया, फिर कहाँ कितना पैसा फंसा, ये चीजें क्लियर दिखती है। फिर जो वो बोलेगा वो आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा आपको। देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन एक बार कीजिए आप। देखना, ए और बी के वेतनों का योग 43,000 है। क्या ए प्लस बी है ना, कितना है, 43,000 रुपये, ठीक है। अब समझना, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी 80% खर्च करता है, ठीक है। और दोनों की सेविंग समान है, तो ए का वेतन क्या है, देखना समझना। जो ए है, ए एक बंदा है, क्या करता है वो, 95% खर्च करता है। अब आप बताइए अगर मैंने 95% खर्च कर दिया तो मेरे पास बचेगा कितना, मेरे पास बचेगा 5%। कितना बचेगा, 5%, ठीक है। कितना बचा, 5%। बी ने खर्च कर दिया 80%, बी ने खर्च कर दिया 80%, तो वो बचाएगा कितना, 20% बचाएगा सर, बिल्कुल बचाएगा 20%। चूंकि उनकी बचत समान है इसीलिए मैंने ये इक्वल का साइन लगा रखा है दोनों की सेविंग में। देखिए 5 चौक 20, 4 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा, 4:1। ए रेशो बी कितना हो जाएगा, 4:1, 4:1। मतलब ए की इनकम 4 है, बी की इनकम 1 है। देखना 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 43,000 दे रखी है। क्या दे रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू मुझे 43,000 दे रखी है। क्या दे रखी है, 43,000 रुपये। और मेरे से पूछा ए की वेतन क्या, आप बताइए ए की वेतन क्या है। ए की वेतन है कितनी है, 4, ए की वेतन तो 4 है, तो 4 का इसमें आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और आंसर लेके आओ। जल्दी से इसे कैलकुलेट करके बताओ 1 मिनट में, समझना। देखना अब एक बात याद रखना, क्या 5 से 0 कटेगी तो 2 आएगा सर, बिल्कुल आएगा, 2 3 6 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, एंड में क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें एंड में 4 दे रखा है, ये देखो 2 जीरो तो बची और एंड में 4 दे रखा है, ठीक है। देखो ये 2 जीरो बची और एंड में 4 आ रहा है। सिंपल लॉजिक, ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं लास्ट डिजिट फाइंड करना, लास्ट डिजिट फाइंड करना। देख लीजिए आप अच्छे से एक बार, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन। आपको कोई भी डाउट परेशानी तो आप कमेंट में याद से लिख देना। कोई भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाती है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर हो, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आप कमेंट में कर सकते हो उस क्वेश्चन का नंबर की सर इसमें ये वाली बात समझ में नहीं आई। अगली क्लास में 100% आपको समझाऊंगा मैं, याद रखना।
इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, फिर सोचिए कि कैसे होगा, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है देखना। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है, शामिल हो गए। उसके बाद ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ए को बी से 8 अधिक अंक मिले, और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती मतलब ए का अंक, उन दोनों के अंकों के युगफल का 60% है, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब, पूर्ववर्ती का मतलब होता है, इसमें भी एक वर्ड यूज हुआ होगा कि फॉर्मर। फॉर्मर मतलब ए और बी में फॉर्मर कौन है, ए। ए मतलब पहले आया, ठीक है। ए है जो, ए, ठीक है। क्या बोला, पूर्ववर्ती का अंक उन दोनों के अंकों के योगफल का, उन दोनों के अंकों के योगफल का 60% था। कितना था, 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। कितना होता है, 3/5 होता है। एक बार इस इक्वेशन को समझिए, क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर, ये इक्वेशन आपको समझ में आई कि नहीं, बस इतना बताइए समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना, ये जो a प्लस बी है ना, उसकी वैल्यू 5 है। ये जो a है इसकी वैल्यू 3 है, तो a अनुपात b लिख रहा हूं मैं, ठीक है। a की वैल्यू 3, बात ए प्लस बी 5 है, 5 है, ए 3 है, 5 में से 3 गया तो 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। अब आप बताइए, ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को 8 अधिक अंक मिले, ए को, ए है ना, उसको बी से 8 अंक अधिक मिले। कितने अंक अधिक मिले, 8 अंक अधिक मिले। देखिए एक्चुअल में 3 में से 2 गया तो 1 अंक अधिक मिले। एक यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी 8 अंक, 8 मार्क्स, ठीक है। और मेरे से पूछा ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल, प्राप्त अंकों का योगफल। देखिए ए और बी, ए प्लस बी कितना होगा, 3 और 2 5, ठीक है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 8 40 हो जाएगी। मतलब ए और बी को दोनों को साथ में 40 अंक मिले हैं। बताइए क्या आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। परसेंटेज से सबसे पहले उनका रेशो बनाते हैं, रेशो बना के सॉल्व कर लेते हैं। रेशो समझ में नहीं आता तो अगली क्लास में बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा आपको। क्लियर है, सेम टाइप से क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है ये। देखिए एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसमें इलेक्शन के क्वेश्चन बताना है, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन की क्लास आपको मिलेगी हमारे कॉन्सेप्ट स्पेशल क्लासेस में। क्या कॉन्सेप्ट स्पेशल क्लास में मैं एक अलग से किसकी, इलेक्शन की क्लास बनाऊंगा। इलेक्शन की क्लास आपको एक अलग से बनाऊंगा मैं, तो उस क्लास को आपको याद से देखना, ठीक है। जिसमें मैं आपको इलेक्शन के कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा भंडार है इलेक्शन समझने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको साथ में रहना पड़ेगा हमारे, और जो मैं क्लास बताऊँ ना उस दिन आप ये देख लेना, ठीक। क्योंकि मैं डेली शेड्यूल में आपको ऐड करता जाता हूँ क्या एक्स्ट्रा आपको करना उस दिन, ठीक है। देखना, दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए और ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती का अंक मतलब ए का अंक है ना, दोनों उनके योगफल का 55% था। उनके योगफल मतलब ए प्लस बी का 55% का मतलब होता है 5 से काटो 11, 5 से 100 काटो 20 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू 11 है, ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 20 में से 11 घटा तो 9 आ जाएगा। ए के अंक 11 है, बी के अंक 9 है। क्या बोला है, 8 अंक अधिक मिले हैं। 11 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2। 2 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है 8 अंक, 8 अंक। पूछा क्या, ए और बी के प्राप्त अंक। 11 और 9 20 की वैल्यू क्या होगी बताइए, एक जीरो चिपका दो बस, 80। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, क्योंकि देखना 2 की वैल्यू 80, दोनों के आगे जीरो लगा दो तो 20 की वैल्यू 80। कोई दिक्कत, बताइए, ठीक है। ये परसेंटेज के बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपको रेशो बनाना होता है। क्या, क्वेश्चन के दी हुई इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको अनुपात में बदलना होता है, फिर अनुपात का कंपैरिजन करते हैं हम रियल वैल्यू के साथ में, तब आपका आंसर निकल के आता है। देख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। बताइए, इस क्वेश्चन को कीजिए आप एक बार। देखिए
चैप्टर में टोटल मैंने 62 क्वेश्चन ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं? 62 क्वेश्चन ले रखे हैं, जिसमें सभी टाइप के आपके कवर करवा दिए मैंने। अगला जो रेशियो उसमें 80 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। कितने? 80 क्वेश्चन। करो सॉल्व, बिल्कुल करते, देखना। ए और बी के वेतन का योग 42,000 है, ठीक है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। ए ने खर्च किया 75%, बी ने खर्च किया 90%। अब उनकी बचत समान है। बी का वेतन क्या कीजिए। सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। ये वाला आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखना कैसे करना है। देखिए, सेम क्वेश्चन। इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, बचत समान है, ए का वेतन ज्ञात कीजिए। इस तरीके को अप्लाई करना है आपको किस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करके आपको बताना। ये आपकी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें मैं कर रहा हूँ, कुछ चीजें आपको मेरे साथ करना पड़ेगी। ट्राई कीजिए एक बार इसे, एक बार इसे ट्राई कीजिए आप। समझना। देखिए, अगर आपने डेविएशन पढ़ा है, इस अगर आपने डेविएशन की मेरी क्लास देख ली जो मैंने कल आपको होमवर्क में दी थी, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं देखी अभी भी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको एक बड़ा सा थंबनेल दिख जाएगा जिसमें डेविएशन लिखा होगा। ये क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको समझा देता हूँ, ये याद रखना, ठीक है। जो प्रॉफिट परसेंट होता है ना, वो हमेशा कैलकुलेट होता है किस पर? सीपी पर। किस पर कैलकुलेट होता है? सीपी पर। तो अनुपात हमेशा कॉस्ट प्राइस का बनाया जाता है। किसका अनुपात बनाया जाता है? कॉस्ट प्राइस का, मतलब सीपी का। देखिए, एक आदमी ने 3 वस्तुएं प्रत्येक 6,000 की है। प्रत्येक 6,000 का, अगर 3 वस्तुएं मैंने खरीदी है, कितनी वस्तु खरीदी? इसमें 3 वस्तु खरीदी गई और 3 वस्तुएं 6,000 रुपए की हैं। मतलब 6,000 पहली वस्तु का, 6,000 दूसरी वस्तु का, 6,000 तीसरी वस्तु का। देखिए, एक 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 कितना आ जाएगा? एक 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 कितना अनुपात जाए? 1:1:1, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने क्या हमसे 15% लाभ, 12% लाभ, 15% की हानि। कितना? 15 का लाभ, 12 का लाभ और 15 की हानि। 15 की हानि। बस आपको इसे सॉल्व करना है, देखना इसे सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिक तरीके बताता हूँ। 15 का गुणा इसमें कीजिए, 12 गुणा इसमें कीजिए, -15 गुणा इसमें कीजिए। सॉल्व करके कितना आएगा? 15 + 12 - 15 अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में 1 + 1 + 2 3 आएगा, ठीक है। 15 से 15 काटा, 12 में 3 का भाग दोगे तो 4% आएगा। चूंकि ये प्लस का है इसलिए प्रॉफिट होगा, 4% होगा। साइन माइनस का आता तो माइनस का लॉस प्रतिशत होता। बताइए, क्या आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना बताइए, ठीक है। डेविएशन है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे एवरेज में और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी ना तो क्लास याद से देख लेना आप। एवरेज एक बड़ा तगड़ा टॉपिक है। एवरेज में आपको इतने शानदार कॉन्सेप्ट और तरीके सिखाऊंगा मैं आपकी कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। इसे देख लीजिए एक बार, क्लियर। आगे ले चलते हैं आपको, ठीक है। देखिए, मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ। देखिए, पहले तो मैंने आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया, ठीक है, कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर को मैंने ज्यादा दिन चलाया, जैसे परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, ये चैप्टर मैंने ज्यादा दिन चलाया, ठीक है। अब मैंने ज्यादा दिन चला दी। अब किस टाइप के पैटर्न बनना है, तो मैंने सबसे पहले उसके क्वेश्चन कलेक्ट किए। जैसे मान लीजिए रेशो प्रोपोर्शन है, सबसे पहले मैंने उसके क्या किए? रेशो कलेक्ट किए, वो सॉरी क्वेश्चन कलेक्ट किए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने उसकी पहले पीडीएफ तैयार की, तो उसकी पीडीएफ में बने 80 क्वेश्चन। और उसकी मुझे कितना लेना है? 4 क्लास लेना। तो 4 का भाग दिया मैंने 80 में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन में एक क्लास में 20 क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इससे मेरा वो एवरेज कंप्लीट जो प्रोसेस है ना, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इतना दिमाग आपको भी यूज करना है कि इतना अगर सर ने दिमाग यूज किया तो हम भी इतना यूज करें कि एक दिन में हम भी इतने क्वेश्चन लगाएं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुके, ठीक। ये कंप्लीट प्रोसेस में बात चलती है आपकी। ट्राई कीजिए एक बार से। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो प्राइस बढ़ाई गई, इसकी प्राइस
30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 3/10, ठीक है। अगर प्राइस 10 थी, प्राइस अगर 10 थी, क्या थी, अगर प्राइस 10 थी तो 3 की वृद्धि कर दी गई, कितनी हो गई, 13 हो गई। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल नहीं, 10 प्राइस थी, आज 13 हो गई, ठीक है। वृद्धि 48 रुपए की हुई, कितनी हुई वृद्धि, कितनी हुई मेरे अकॉर्डिंग, वृद्धि हुई है 3 रुपए की, वृद्धि मेरे अकॉर्डिंग 3 की हुई है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, 3 की वृद्धि नहीं हुई, 48 रुपए की वृद्धि हुई। 3 की वैल्यू 48, तो 13 की वैल्यू कितनी, क्या पूछा है उसने, नया मूल्य, नया मूल्य क्या है, 13, ठीक है। अगर देखिए, अगर 3 की वैल्यू 48 है, 3 की वैल्यू 48 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। देखिए 16 × 48, तीछंग 18, एंड में 8 आना चाहिए, क्योंकि इस दोनों में 8 आ रहा है, ठीक है। 13 13 169, 16 से ज्यादा मतलब 208 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए। ठीक है, आपको भी क्वेश्चन इसी टाइप से करना है। पहले मैंने प्राइस का रेशियो बनाया, फिर मुझे सब कुछ देखने लगा, 3 की वृद्धि हुई 48 के बराबर, 13 पूछा है, 13 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कैलकुलेशन आप कर ही ले, तो कैलकुलेशन करना तो आपको आती है, क्या कैलकुलेशन करना आपको आती है, ठीक है। बढ़े आगे। अब एक बार ही वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 30%, दूसरे भाग के 20% से 25% है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रतिशत, एक संख्या है उसको दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, एक बार दिमाग लगाइए कैसे होगा ये। बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। या तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या था, अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इन सच अ वे 30% ऑफ फर्स्ट नंबर इज 25 मोर देन द 20%, 20%, ठीक है। इसमें दो संख्या आपको एक्स और वाई लेना पड़ेंगे, क्या लेना पड़ेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। उसने क्या बोला है, इन सच अ वे, पहले भाग का 30%, पहले भाग का 30%, ठीक है। दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, 25% ने 25 पर देखा देखा, ठीक है। दूसरे भाग के 25%, दूसरे भाग के 25%, दूसरे भाग के सॉरी 20% से 25 अधिक है, 25 अधिक है, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 30x, ये कितना आ जाएगा, 30% x है माइनस 20y इक्वल में 25 आ गया, ठीक है। बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया, ये परसेंट चिपका, दोनों में याद रखना, यहाँ पे परसेंट चिपका, यहाँ पे परसेंट चिपका, ठीक है। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले भाग का 50%, पहले 50%, पहले भाग के 60% से 33, इसमें भी हिंदी में गलत लिखा हुआ है, 50% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 33 मोर देन द फर्स्ट पार्ट, जो 50% ऑफ सेकेंड पार्ट, 50% ऑफ सेकेंड पार्ट इज 33.5 मोर देन द 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 60% ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये 60x, ये 50y उधर जाएगा, तो कितना आएगा क्वेश्चन, 60x उधर जाएगा तो माइनस 50y, 50y इक्वल में 33.5, 33.5। समीकरण 1, समीकरण 2, इसे सॉल्व करना आपको आता है। ये समीकरण 1, समीकरण 2, क्या आप इसे कर लोगे कि नहीं, बस इतना बताइए। संख्या क्या है, बस आपको ये सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। करके दिखाएं आपको, ठीक है, करके बता देते हैं आपको, याद रखना। अगर इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं हुई तो आंसर आपका निकल के आएगा, ध्यान रखना। देखना कितना, ये 33.5, देखना मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 का गुणा कर लेता हूँ, 2 का गुणा, ठीक, क्या हो गया इसे, 2 3 60 हो जाएगा, और 60 में 60 गया तो 0 बचा, ठीक है। 2 का गुणा इसमें करो, 60 आएगा, 60 में 60 गया, कुछ नहीं बचा। 2 का गुणा इसमें करो तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो 2 गुणा 20 माइनस का 40 कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा। फिर ये माइनस का 50 जाएगा, माइनस का 50 जाएगा तो ये प्लस का 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 प्लस का 50, तो कितना बचेगा, प्लस का 10, कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का 10 बार बचेगा, ठीक है, इक्वल में। देखिए 2 का गुणा इसमें किया, 25 दूनी 50 आएगा,
ये एक्चुअल में सॉरी ये माइनस है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है। 2 गुणा 25 करूंगा तो 50 आएगा। 50 में से ये वाली वैल्यू जाएगी तो कितनी जाएगी, 50 और 53 कितना हो जाएगा, 50 83.5, 83.5 हो जाएगा, 83.5 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू हो जाएगी 8.35, 35, ठीक है। चूंकि बाय के साथ में परसेंट लगाता, आपको मैंने परसेंट लगाता याद है, बाय के साथ में परसेंट लगाता जो मैंने मन में डालिया था, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। सब जब ये 100 उधर जाएगा तो ये दशमलव बढ़ जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, तो बाय की जो वैल्यू है ना वो 835 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बाय की वैल्यू 835। बस ये चीजें आपको समझना है, बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 835। बस अब आप एक्स की निकाल लीजिए, एक बार आप खुद निकाल लोगे, ठीक है। बाई की वैल्यू 835 आ गई। अब मैं किस में रख दूं बताइए, इस इक्वेशन में रख देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में रखना हूँ, बड़े गौर से समझना। देखना, बाई की वैल्यू 835 है, 20% का मतलब होता है 1/5। कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं, आप जब तक नहीं सीखोगे नहीं समझ पाओगे। अभी थोड़ा सा जोर पड़ रहा होगा आप पर कि ये क्या चल रहा है। देखना, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, इसका 1/5 कीजिए। देखना, 5 से कम 5 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 5 3 इधर आया तो 5 छक 30 आया, 5 7 35, 167 कितना हो गया, 167 हो गया। अब 167 में 25 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 और 7 12, 2 हासिल की, 1 12 और 6 और 16 2 18 29, 192 आ गया। कितना आ गया, 192। ठीक है, 30% ऑफ एक्स इक्वल 192, ठीक है। 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स इक्वल 192, 192, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैंने काटा 3 18, एक इधर गया, 3 4 12, 10 उधर जगह, एक्स की वैल्यू आ गई 640। एक्स की वैल्यू 640, बाई की वैल्यू 835, याद ऐड कर लीजिए, 1475 ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आप बताइए, क्या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्या एग्जाम में बन सकता है जो आपको नहीं आएगा क्या, ये बड़ा फेवरेट पैटर्न है क्या, जो परसेंटेज का यूज करके लीनियर इक्वेशन बनाता है, मतलब वो क्या बोलते हैं उन्हें, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण बनाता है, दो रैखिक समीकरण। जब ये दो रैखिक समीकरण बनते हैं ना, इतनी बुरी शक्ल के बनाता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे सॉल्व कैसे करें। याद रखना, आपको ये तरीका आना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। देख लीजिए एक बार अच्छे से, देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए ये वाला। देखिए, भले ही मैंने थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेकिन मैंने बहुत मिनिमम टाइम में इस क्वेश्चन को करके बताया। आपको याद रखना, क्या मैंने देखिए ना तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो मैंने डायरेक्ट ये वाली स्टेप लिखी थी, याद है, इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट स्टेप लिखी थी, फिर बाई की अगली लाइन में डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। फिर दूसरी में जब इसमें वैल्यू रखी थी तब भी मैंने एक लाइन में आंसर लिख दिया था, ये वाली स्टेप लिख ली, ठीक है। तो आप एक बार, ये होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से लिखना, फिर देखना क्या आपको ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करके बताना है। देखिए, क्या होता है यूट्यूब पर कि क्वेश्चन करा दिए जाते सिंपल सिंपल, ठीक है, बच्चा भी खुश, एग्जाम भी नहीं निकला, ठीक है। दूसरा होता है हम क्या करा देते, क्वेश्चन टफ करा देते, ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाले क्वेश्चन करना पड़ेंगे, ये वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए इसे, आपको करके बताना। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। कीजिए, कर लिया होगा आपने। ए का 35%, बी के 60% के बराबर, तो ए और बी का अनुपात देगी। ए का 35%, 35% मतलब 5 से काटो 7/20 बराबर, बी का 60%, बी का 60% का मतलब क्या होता है, बी का 60 मतलब 3/5, बी का 3/5। देखिए क्या आएगा, 5 × 4 = 20, 4×3 = 12, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर सी 12:7, ठीक है। सिंपल था ये तो, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये इस टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्ट मानने वाले होते हैं, ठीक है। इनमें दो वैल्यू का परसेंटेज दे दिया जाता है, फिर वो आपसे कहता है कि इनको रेशियो में बदल के दिखाइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में, ये वाला ट्राई कीजिए आप एक बार, एक बार ये वाला ट्राई कीजिए आप, कीजिए।
आयुष और अभिषेक 6:11 है। अभिषेक के भार में 25% की वृद्धि होती है, आयुष तथा अभिषेक दोनों के भार में 40% बढ़ता है। यदि कुल भार 119 किलोग्राम हो जाता है तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या होगा, ठीक है। तो यदि कुल भार कितना 119 है, 100 कितना है 119 है, तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या होगा, आयुष का भार क्या होगा, आपको ये वाला बात बताना पड़ेगी, ठीक। कीजिए कैसे करोगे, बताइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए एक तो बेसिक रहता है, एक तो बेसिक रहता है क्या, 6 और 11 कितना होता है 17, 17 यदि कुल बार 119 है तो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 119, 17 सत्ता 119, 17 सत्ता 119, 17 हाँ 119 हो जाएगा, ठीक है। 17 सत्ता 119, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अभिषेक का भार कितना, अभिषेक का भार कितना आ जाएगा 7 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अभिषेक एक बंदा है ना, अभिषेक ये जो बाद वाला बंदा अभिषेक 11, इसका जो भार है ना वो 77 है, अभिषेक का भार कितना है 77, समझना बड़े ध्यान से क्या, दोनों का भार था 119, 11 और 6 17, 17 की वैल्यू 119, एक की वैल्यू कितनी आएगी 17 सत्ता 119, 7 11 7 77, अभिषेक का भार कितना है 77। फिर क्या हुआ, अभिषेक के भार में वृद्धि हो गई 25%, देखना 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 1/4 मतलब 4 से कोई वैल्यू 1 बढ़ गई, 4 से कोई वैल्यू 1 बढ़ गई मतलब कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। ये किसका भार है सर, सर ये अभिषेक का भार है, किसका भार है ये अभिषेक का भार है, ठीक है। दोनों के भार में क्या हुआ देखना, दोनों का भार था 119, दोनों का भार कितना था 119, ठीक है। दोनों के भार में दोनों का कुल भार 40% बढ़ता है, 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5। अगर इनका भार 5 था, अगर इनका भार 5 था तो 5 से 2 बढ़ गया कितना हो गया 7 हो गया। बताइए सॉल्व कर लोगे क्या आप, सर बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये दोनों का भार है बाद में, ये दोनों का भार है बस, सॉरी ये किसका भार है अभिषेक का भार बाद में। सॉल्व करो इसे, इसका गुणा इसमें कीजिए, कितना है 9 7 63, 3 6 ऊपर 11, 11 7 77 और 6 83 बटे में 83 बटे में 5, ठीक है। 5 का भाग दीजिए, देखिए कितना आएगा 16 5 80, 3 गया 5 चक 30, 30 5 चक 30, 164.6 आ गया। इसे सॉल्व कीजिए कितना आएगा 5 7 35 8 385 बटे में 4 कीजिए, 4 नाम 36, 2 दर गया 4 छंग 24, 1 बचा, कितना बचा 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजा 20, तो कितना 166.60 में से आपको 96.25 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 5 5 में 2 गया 3.0, 16 में 9 गया तो 7 बचेगा 70.35। ऑप्शन नहीं है इसमें, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शन मैंने कर दिया, कितना आएगा 70.35, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलती होंगे, बताइए कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको करके दिखाना है एक बार, मुझे आप कमेंट में करके बताओगे ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप से करके दिखाओगे आप, ठीक है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा वो आप बताते हैं, एक सेकंड रुकना। देखिए ये वाला क्वेश्चन में आपको समझाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन समझिए एक बार। ट्राई कीजिए आप एक बार, फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। दो मित्र थे ए और बी, उनका अनुपात था 7 अनुपात 8, ए के बार में वही 10% की वृद्धि, ए दोनों के बार में वही 20% की वृद्धि, तो बी के बार में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है डेविएशन पर बेस्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको बड़े प्यार से समझना होगा, मेरे साथ में जरा ध्यान से सीखना, ठीक है। ए और बी दो बंदे थे, ठीक है। क्या हुआ, ए के बार में 10% की वृद्धि हुई, 7 अनुपात 8 था, क्या था 7 अनुपात 8। ए के भार में 10% की वृद्धि, कितनी परसेंट की 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। और जो दोनों का भार था ना उसमें वृद्धि हुई कितनी 20% की वृद्धि हुई। देखिए मैंने देखा सर ये कितना कम है, 10 में से 20 गया तो कितना कम है, ये माइनस का 10% है, माइनस का 10%, ठीक है। देखिए इसमें केवल 10% की वृद्धि हुई है, मतलब इसमें 20 में से कितनी कम है, 10 में से 20 घटाई माइनस का 10% आएगा सर, बिल्कुल आएगा। देखिए अगर इसकी 10% वृद्धि है, दोनों की 20% वृद्धि है, तो इसकी भी 20% की वृद्धि होगी, लेकिन 20 नहीं होगी, 20 से कुछ ज्यादा होगी। अगर ये साइन माइनस का आया है, अगर ये साइन माइनस का आया है तो ये साइन प्लस का आएगा, कितना आएगा माइनस का 10 गुणा 7 कीजिए, माइनस का 70 हो जाएगा। ये माइनस का 70 तो ये प्लस का 70 करना पड़ेगा आपको, प्लस का 70 करना पड़ेगा। जो 70 आया इधर से कितना एक्स्ट्रा है, 70 एक्स्ट्रा, इस वाले पार्ट से 70 एक्स्ट्रा है, इस 70 को आपको 8
8 में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 में। तो 8 8 रहेंगे 64, 8 नाम 8 अटेंगे 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 अटेंगे 64, 64 कितना बचा? 6 बचा। दशमलव में लगाया, 0 आया। 8 7 56, 4 बटा 8 पंजा 40। 20 और 8.75 मतलब 28.75। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको अभी करके दिखाया, आपको वो तरीका अप्लाई नहीं करना है, आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। केवल ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जब भी पूछा जाए डेविएशन यूज करते हैं। क्या? डेविएशन। जब भी समझना, क्या ए के बारे में इंफॉर्मेशन हो, बी के बारे में इंफॉर्मेशन हो और ए प्लस बी के बारे में पूछा हो तो ये तरीका यूज करते हैं, ठीक है। अगर ए के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ए प्लस बी के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो बी ज्ञात करते हैं तो भी डेविएशन यूज करते हैं। ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, ये ज्ञात करते तो भी डेविएशन यूज करते हैं। इन तीनों केस में आपको समझना, इन तीनों केस में आपको डेविएशन यूज करना पड़ेगा। कभी बोलेगा कि इसका भार बढ़ गया, कभी वो बोलेगा कि ए की प्राइस बढ़ गई, बी की प्राइस बढ़ गई तो ए प्लस बी की प्राइस कितनी बढ़ेगी, या बोलेगा कि ए की प्राइस बढ़ गई, ए प्लस बी की प्राइस बढ़ गई तो बी की प्राइस कितनी बढ़ गई। तब हमेशा आपको डेविएशन लगाना है। ये कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक के हर चैप्टर में लगता है, या तो डायरेक्टली लग जाता है या फिर इनडायरेक्टली लग जाता है। बस आपको लगाना आना चाहिए, और वो लगाना कैसे सीखोगे आप मेरे साथ बने रहिए। और जो मैंने क्लास आपको बताई थी ना, कौन सी वाली, डेविएशन वाली, उस क्लास को आपको याद से देखना, ठीक है। जब तक आज क्या समझना कि जब तक आप उस डेविएशन वाली क्लास को नहीं देखोगे आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं एंड में अभी भी कह रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको, एंड में आपको डेविएशन वाली क्लास देखेगी, उसको पूरा जरूर देख लेना। देखिए आगे चलते हैं, एक सेकेंड अपना। ठीक है, ये वाला देखिए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न स्टार्ट हो जाता, क्या? सक्सेसिव वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाए। इसमें क्या सीखेंगे हम? सक्सेसिव, सक्सेसिव, ठीक है। इसमें क्या सीखेंगे? आपको क्या सिखाया जाएगा? सक्सेसिव सिखाया जाएगा, ठीक है। इसमें सक्सेसिव सिखाया जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्लास को मैं मतलब कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको अगली क्लास में कराया जाए, ठीक है। जो डिफरेंस, जो सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना, सक्सेसिव क्या होता है, एक बार डेमो दे देता हूँ, ठीक है। समझाऊंगा अगली क्लास में, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेमो को दे देता हूँ कि सक्सेसिव क्या होता है, समझना, देखना। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी, ठीक है। मैंने क्या किया? लंबाई को भी बढ़ा दिया, मैंने ब्रेथ को भी बढ़ा दिया, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा दी, लंबाई भी बढ़ा दी और चौड़ाई भी बढ़ा दी, ठीक है। इसमें दो से तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रेशो बना के करना, रेशो बना के करना। दूसरा होता है फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे। क्या? ये दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगा बड़े शानदार तरीके से। रेशो वाला तरीका भी आपको बताया जाएगा, फॉर्मूला वाला तरीका भी आपको बताएगा। एक बार डेमो दे देता हूं जैसे करने के लिए। मैंने मानना कि एक एरिया था जिसमें 20% की वृद्धि हुई लेंथ में और ब्रेथ में वृद्धि हुई 10% की, ठीक है। तो इसे आप 2% से दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। देखिए लेंथ को देखिए, मैंने देखा लेंथ में 20% की वृद्धि होती है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब लेंथ 5 से 6 हो जाती है। 5 थी, 1 की वृद्धि होकर 6 हो जाती है। सर कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, नो प्रॉब्लम। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 मतलब कोई वैल्यू 10 थी तो 10 से बढ़ गई 1, 10 थी तो 1 बढ़ जाती, कितनी हो गई? 11। ये किसकी बात चल रही है? ब्रेथ की बात चल रही है, ब्रेथ की बात चल रही है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एरिया निकलता है। आपको पता है ये चीज, तो क्या L इंटू बी इक्वल ए होता है, L इंटू बी इक्वल ए होता है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको अगली क्लास में मैं समझाऊंगा, ये चीज समझना भी। देखना 5 गुणा 10 और 6 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 50, रेशो 11 छंग 66, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी आपको ये वाली वैल्यू से कंपैरिजन करना हो तो इसे 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 100 रेशो 2 छंग 12, 132 आ गया। देखिए कोई चीज 100 थी 132 हो गई तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 32 की वृद्धि हुई। जो 32 है यही परसेंट होगा, मतलब 32% की वृद्धि हुई। हमेशा जो वैल्यू आई है वही परसेंट में रहेगी, 32% के इक्वल रहेगा, याद रखना। क्यों? इसमें मैंने बेस को 100 बना लिया, याद रखना। इसका आंसर 32% आ गया। एक फॉर्मूला और सक्सेसिव का लिखवा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में यूज करूंगा। क्या? जब भी आपसे सक्सेसिव पूछा जाए क्या करोगे? पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस दोनों वैल्यू का गुणनफल पट्टे में 100, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, समझना। दो वैल्यू क्या की? 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे में 100, 20 और 30, 20 और 10 30 प्लस 200 बटे 100, 2
30 और 2 32%। ठीक है, अब ये मर्जी आपकी है कि सर आप इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका लगाओगे कि ये वाला तरीका लगाओगे। ये वाला तरीका कब बेस्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ये वाला तरीका कब बेस्ट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी निकाल लेता है, ये दोनों तरीके सबको पता होता है, ऑलमोस्ट जो तैयारी कर रहा है कंपटीशन की सब सब निकाल लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। लेकिन ये वाले तरीके कौन सी का मतलब कि जो तरीका फॉर्मूला वाला ये कब बेस्ट होता है और ये जो मेथड वाला तरीका ये कब बेस्ट होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में देंगे। तो आपको बिल्कुल बने रहना, अगली क्लास में याद रखना, बिल्कुल मिस मत करना। ये कॉन्सेप्ट बड़ा तगड़ा है, हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये अभी हमारा डे 3 है, डे 4 कल परसेंट कंप्लीट, अगला चैप्टर इसका और उसके बाद अगला, बने रहना है आपको। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।